हाय फ्रेंड्स, डिजाइनर रजनी बुटीक में आप सभी व्यूवर्स का बहुत स्वागत है। ये देखिएगा, आज हम लेके आए हैं कुर्ती की स्टिचिंग। तो देखिएगा हम किस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये लाइनिंग वाली कुर्ती है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने कट कर लिया है। अब हमको इसको स्टिच करेंगे। ये देखिएगा, ये हमने फैब्रिक को और लाइनिंग को कट किया है। लाइनिंग हमारे साइज के अकॉर्डिंग है और फैब्रिक थोड़ा हमारा आधा इंच बड़ा है। तो हमने क्या किया, कुर्ती में 20 सेंटर पर प्रेस लगा ली थी, लाइनिंग में और फैब्रिक में। तो हम 20 सेंटर का ध्यान देते हुए, जहां से लाइनिंग का और फैब्रिक का 20 सेंटर है वहीं से हम रखेंगे और बीच में एक सीधी लंबी सिलाई लगाएंगे। 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमें जब हमारी ये कुर्ती बन के रेडी हो जाएगी तो हमें आसानी से सिलाई निकालने में दिक्कत नहीं होगी। अगर हम छोटी छोटी सिलाई लगाते हैं ना, तो इसको निकालने में, बाद में रिमूव करने में बड़ा दिक्कत होती है। इसलिए हम बड़ी सिलाई लगाते हैं, जिससे कि आसानी से निकल जाए। तो ये हमने 20 सेंटर पे सिलाई लगाने के बाद हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। पूरी कुर्ती में बिल्कुल किनारे किनारे से, जहाँ से भी हमारी लाइनिंग जहाँ सेट हो, ऐसा नहीं है कि हमें खींच के सेट करना है। जो हमने 20 सेंटर पे सिलाई लगाई है उसके फिर क्या करना है, बिल्कुल सेट करते हुए किनारे से सिलाई लगानी है। हमारी जो लाइनिंग है जहाँ भी सेट हो, हम वहीं पे सिलाई लगाएंगे, खींच के कहीं से नहीं लगानी है। जिससे क्या होगा, अगर आप खींच के लाइनिंग को खींच के अगर सिलाई लगाएंगे तो क्या होगी, हमारी कुर्ती ना घूम जाती है। तो जहां भी जो बैठे वहीं से सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे से हम लगा के तैयार कर लिए है। ये देखिएगा, इसी तरह से आप लगाइएगा। और हमारी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अब हम उसको कट कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा साइज के अकॉर्डिंग है फैब्रिक लाइनिंग। तो ये देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, गले की बना के तैयार करेंगे। तो ये गला की जो चौड़ाई है 3 इंच की है और लेंथ जो है 5 इंच है। डबल करेंगे तब 3 इंच है। अगर पूरा नापेंगे तो 6 इंच का गला है, गले की चौड़ाई। तो हमने ये पेपर पेस्टिंग पे चिपका के रेडी कर लिया था, बिल्कुल किनारे से। ये देखो, सिलाई लगा के तैयार कर ली है। अब हम गला कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, 20 सेंटर ये गले का और जो लाइनिंग का जो लगाई है ना, उस पर 20 सेंटर पर रखते हुए एक बीच में सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, गले को तैयार करेंगे। तो हमें बार बार संभालने की भी जरूरत नहीं होगी। देखिएगा, अब बीच में सिलाई लग चुकी थी। फिर इसके बाद हम जहां भी हमने गले का निशान दिया है पेपर पेस्टिंग पर, हम वहीं से बिल्कुल निशान पे हम सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारी गोलाई दोनों साइड से एक बराबर जाए। ये देखिएगा, हमने पूरे गले पे सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कट कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा रहेगा ना, आधा इंच हम निकालते हुए, आधा इंच हम कपड़े को छोड़ते हुए कट कर लेंगे पेपर पेस्टिंग को। कट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। वो कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर गोल नेक वगैरह है, कोई डिजाइन है, तो कट लगाना ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारा गला ना एकदम बढ़िया से निकल के आता है। तो ये देखिए, हमने कट लगा के तैयार कर लिया है। कट लगाने के बाद हम बिल्कुल पेपर पेस्टिंग को फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद एकदम सेट करते हुए बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई लगाने से क्या होता है, गला हमारा एकदम बैठ जाता है, एकदम फिनिशिंग के साथ आता है। तो ये देखिएगा, हमने बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। इसी तरह से आप भी गला बनाइए, बहुत सुंदर बन के तैयार होता है। अब हम बैक साइड का गला छोटा है, 2 इंच का है, तो उस पर हम औरेप पट्टी लगाएंगे। तो ये देखिएगा, हमने औरेप पट्टी कट करके आधे पैर के मार्जिन को देते हुए हम इसको गले पे लगाएंगे। तो एक पैर के मार्जिन से इस तरह से हम गले पे पट्टी लगाएंगे। जैसे हम ब्लाउज में लगाते हैं, सेम वैसे ही लगाना है। फिर इसको फोल्ड करना है, एक पैर का दबाव देते हुए बिल्कुल किनारे से इसमें भी ऐसे एक फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे से पूरे में सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये देखिएगा, और एक जैसे पट्टी ब्लाउज में लगाते सेम वैसे ही इसमें गला छोटा है, तो इसमें भी हम और पट्टी वैसे ही लगाएंगे। और लगाने के बाद अब हमारा क्या होगा, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, ये देखिएगा, उसको हम कट कर देंगे और इस पे फिर बाद में तुरपाई हो जाएगी।
इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब हम इसको शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। ये देखिएगा, अब हम शोल्डर को क्या करेंगे, इसको बराबर से रखेंगे और जो हमारी और पट्टी लगी थी उसको, जो हमने पेपर पेस्टिंग पे लगाई है ना फ्रंट पार्ट की, उसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम डबल लगा देते हैं जिससे कि हमारी अच्छे से कभी एक सिलाई निकल जाए तो दिक्कत ना हो, इसलिए हम डबल सिलाई लगाते हैं। सेम ऐसे ही इस साइड भी हम सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड डबल डबल। तो इस तरह से हमारे शोल्डर भी अटैच हो जाएंगे। ये देखिए शोल्डर अटैच होके रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो हमारी स्लीव्स है, दोनों स्लीव्स में क्या करेंगे कि लाइनिंग को पहले अटैच करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले एक फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे से पहले हम सिलाई लगाएंगे, एक बराबर सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे, फिर नीचे फोल्ड करना है। तो ये देखिएगा बिल्कुल किनारे से जैसे हमने लाइनिंग को अटैच किया है सेम वैसे ही करना है। इसको हम क्या करेंगे, एक फोल्ड कर देंगे क्योंकि इसमें फैब्रिक में किनारा था और ज़्यादा किनारा चौड़ा नहीं था, क्योंकि अगर ज़्यादा हम फोल्ड करते ना, डबल फोल्ड करते तो हमारी डिजाइन कट जाती, इसलिए किनारे होने की वजह से हमने डबल फोल्ड नहीं किया, क्योंकि ये इसमें धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। तो हमने एक बिल्कुल एक सिलाई लगा दी है। ये देखिएगा, अब हम क्या स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स को नापते हुए बिल्कुल एक पैर की मार्जिन से 20 सेंटर में मिलाते हुए पूरी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। ये देखिएगा स्लीव्स को हम एकदम सेट करते हुए संभालते हुए ऊपर की साइड खींच के नहीं लगाना है। जब हम नीचे आते हैं ना तब हल्के हाथ से खींचना है, इसका भी ध्यान रखना है। ये देखिएगा हमारी स्लीव्स अटैच होके रेडी हो गई है। अब हम फिटिंग करेंगे। जो हमारा फिटिंग का निशान था ना उसको थोड़ा हमने डार्क कर लिया है। डार्क करने के बाद दूसरे साइड भी हम सेम प्रेस, हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो दोनों साइड निशान आ जाएंगे। अब स्लीव्स की लंबाई, स्लीव्स में फिटिंग करेंगे। स्लीव्स की जो फिटिंग है 9.5 इंच की है। तो हमने क्या किया है, 5 में 2 पॉइंट कम करते हुए निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद जो भी हमारा फिटिंग का निशान था हमने उसी निशान पे हमने लगाया था, उसी निशान पे हम सिलाई लगाते हुए पूरे चाक तक, जहां हमारा चाक आ रहा है चाक को चाक से मिलाना है। पहले ही हमने चाक पे कट लगा लिया था तो दोनों चाक को हमने मिला लिया है। चाक मिलाने के बाद हम इसको सिलाई लगा रहे हैं। फिर हम एक सिलाई ले जाके वापस डबल हो जाती है, वापस लेके आते हैं तो डबल सिलाई डाल दी है। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी हम नीचे के साइड से स्टार्ट करेंगे, सेट करते हुए जाएंगे और जो स्लीव्स का मार्जिन है वो हम ऊपर के साइड लेके जाएंगे। नीचे के साइड, गले के साइड नहीं जाएंगे, ऊपर स्लीव्स के साइड जाएंगे। और स्लीव्स हमारी 5 इंच की है तो हमने 5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के रेडी कर लिया है। इसको भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। ये देखिएगा पलट देंगे, जहां तक लगाएंगे चाक तक लेके जाएंगे सिलाई को तो डबल सिलाई हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताना कि आप लोगों को हमारी ये कुर्ती स्टिचिंग कैसी लगी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हाइप करना ना भूलें। तो ये देखिएगा अब हम बना रहे हैं चौक। तो अगर आप लोगों को चौक बनाना नहीं आता है तो ये देखिएगा बिल्कुल सिंपल तरीका है। इस तरह से आप चौक बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करना है, चाक को फोल्ड करना है। तो हम ये देखिएगा फोल्ड कर रहे हैं, डबल फोल्ड करके एक बराबर फोल्ड करेंगे, कहीं कम और कहीं ज्यादा नहीं करना है। फोल्ड करने के बाद हम चाक तक लेके आएंगे। चाक तक लेके आने के बाद ये देखिएगा इस तरह से सुई को अंदर करेंगे और मोड़ते हुए दूसरे चाक को भी फोल्ड कर देंगे और सीधी सिलाई लगा के फिर सुई को अंदर करेंगे, फिर मोड़ देंगे। इसका ध्यान देना है। सुई जब भी आप मोड़े, कहीं भी सिलाई मोड़े तो सुई को अंदर करके मोड़ेंगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से चाक हो या गले की डिजाइन हो, कुछ भी हो तो एकदम अच्छे से फिनिशिंग के साथ आती है। तो ये देखिएगा हमारे चाक भी बनकर एक साइड का रेडी हो गया है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरे साइड भी चौक बनाएंगे। तो हमें ये क्या करना है, जो फोल्ड करते हैं ना तो दोनों साइड, एक साइड का जो जितना हमने फोल्ड किया है उतना ही हमें दूसरे साइड भी फोल्ड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक साइड ज्यादा फोल्ड कर दिया, एक साइड कम फोल्ड कर दिया, तो क्या होगा, कुर्ती हमारी अच्छी नहीं दिखेगी और
घूमने का डर होता है, और कम ज्यादा रहेगी तो फिनिशिंग भी नहीं आती है, देखने पे भी पता चलता है किसने सिला है। अगर आप फिनिशिंग का ध्यान देंगे तो कपड़े, कुर्ती हो या ब्लाउज हो, कुछ भी आप स्टिच करें तो एकदम अच्छी दिखती है। फिनिशिंग का भी ध्यान, सिलाई करने के साथ साथ आप फिनिशिंग का भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है, कुर्ती हो या ब्लाउज हो तो सुंदर दिखने लग जाते हैं। ये देखिएगा, इसी तरह से हमने दूसरे साइड भी चौक बना के तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे के साइड और सिलाई लगाएंगे। ये देखिएगा, नीचे के साइड भी बॉर्डर था, वो किनारा था, तो हम इसको डबल फोल्ड नहीं करेंगे। अगर आपके उसमें किनारा नहीं है तो आपको डबल फोल्ड करना है। और ये बॉर्डर था, डिजाइन थी, इसलिए हमने फिर और डबल फोल्ड नहीं किया, क्योंकि डिजाइन बेकार हो जाती, आधी कट जाती, और किनारा नहीं होता तो हमें करना ही पड़ता डबल फोल्ड। तो इसी तरह से हमने दोनों साइड से फोल्ड कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को ये देखिएगा हमारे कुर्ती स्टिचिंग का तरीका, आइडिया पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो। अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को हाइप नहीं किया है तो वीडियो को हाइप करना ना भूले। थैंक यू सो मच, बाय बाय।